Good morning, students. I am Ajay sir, and now you are watching my YouTube channel Aryan English Classes. इससे पहले वाले टॉपिक में मैंने आपको लेसन 3 जिसका नाम है पिंच ऑफ स्नफ लिया गया है रेनबो से, जो कि क्लास 12 का एक लिटरेचर है। उसके 1 to 21 स्ट्रेंजर्स के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया था इंट्रोडक्शन के साथ। इस वीडियो में आप स्ट्रेंजर 22 से लेकर और 59 तक के लाइन बाय लाइन डिस्क्रिप्शन को देखेंगे। Number 22. A garnished yellow sports car flashed past us, blaring its horn in an uninterrupted blast, and the younger man at the wheel waved his hand at me. अब यहाँ एक पीले रंग की सुंदर स्पोर्ट्स कार उनके सामने से गुजरी और जो व्यक्ति गाड़ी चला रहा था, जवान व्यक्ति, उसने हाथ हिलाकर अभिवादन किया। लगातार गाड़ी का हॉर्न बजाया जा रहा था। 23. What a red man, who was that? नानू काका asked. अब नानू काका ने पूछा कि वह व्यक्ति बड़ा रड है, वह कौन है, कौन था? 24. Chap called Rathiram works in the same ministry as mine. अब लेखक ने बताया कि वह मेरा दोस्त रथिराम है, हम लोग एक ही मिनिस्ट्री में काम करते हैं। 25. I see. नानू काका कहते हैं कि अच्छा ठीक है। 26. There was some talk about his going as trade commissioner to Hazrat Barkat Ali, you know, the ambassador, but they say it is all off now. I said just to make conservation. अब कुछ देर जो है नानू काका ट्रेड कमिश्नर हजरत बरकत अली के बारे में बात करते रहे। लेखक ने इस बात से बचने के लिए उनसे कहा, लेकिन वह तो कहते हैं कि वह पार्टी के सब कुछ है। 27. Why don't you get sent out on one of these foreign assignment? नानू काका asked. अब नानू काका ने पूछा कि तुम ऐसा क्यों नहीं करते कि किसी विदेश मंत्रालय का कार्यभार संभालते हो। 28. To get sent on a foreign assignment is in the same category as getting an interview with a minister, uncle, I said, somewhat unkindly. It takes pull. Rathiram is the son of Sohanlal Rathiram, you know, the party was in Delhi. अब जो है नानू काका से लेखक कहता है कि किसी फॉरेन असाइनमेंट का काम पाना उतना ही मुश्किल है जितना किसी मंत्री से मिलना। क्या आपने देखा नहीं कि रतिराम जो है वह सोहनलाल रतिराम जो पार्टी का बॉस है दिल्ली में, उनका बेटा है। 29. नानू काका sat up with a jerk. What was that? What did you say? Sohanlal Ratiram's son? How extraordinary. Well, he leaned back in his seat and stared at me for a long time. Now let me see. You have got a close collar Jodhpur coat, haven't you? Good. And can you tie a turban? No. Well, I'll have to put it on you. Although I am no expert, this tie and collar business is no good these days. Let us go home. After you have changed, we will go and see him. अब नानू काका झटके से उठ बैठे। तुमने क्या कहा, है ना सोहनलाल रतिराम? कितना अद्भुत बात है। ठीक है। फिर उन्होंने पीठ टिका लिया और कुछ देर तक लेखक को घूरते रहे। अब कहते हैं कि ठीक है, अब मुझे सोचने दो, क्या तुम्हारे पास जोधपुरी कोट है और क्या तुम्हें पगड़ी बांधना आता है? लेखक के ना कहने से पहले ही नानू काका कहते हैं कि ठीक है, कोई बात नहीं, मैं पगड़ी बांधने में कुशल तो नहीं हूँ, लेकिन तुम्हारे सर पे पगड़ी बांध दूंगा। बदले में लेखक कहता है कि इस तरह का टाई और कॉलर बिजनेस जो है प्रचलन में नहीं है ना। अब नानू काका कहते हैं कि चलो घर चलते हैं, फिर हम कपड़ा बदलेंगे और उसके बाद मिलने चलेंगे। नंबर 30. सी होम, किससे मिलने? 31. वाई लाला सोहनलाल, ऑफ कोर्स। अब नानू काका कहते हैं कि सोहनलाल से मिलने चलेंगे। 32. डू यू नो हिम एट ऑल? अब नानू काका से लेखक पूछता है कि क्या आप उन्हें जानते हैं? 33. ऑफ कोर्स नॉट, नानू काका सेड। अब नानू काका कहते हैं कि वास्तव में मैं उन्हें नहीं जानता। 34. I changed into Jodhpur coat and Uncle Nanu Kaka tied a huge orange turban round my head. Act as though you were my ear, a sort of ADC, he cautioned me as we started for Lala Sohanlal's house. मैंने जोधपुरी कोट पहना और नानू काका ने
लेखक के सर पे एक बड़ा सा नारंगी रंग का पगड़ी बांध दिया और उसको समझाया सोहनलाल के घर जाने से पहले कि तुम मुझसे इस तरह से व्यवहार करना जैसे मेरे सेक्रेटरी हो। 35. A secretary in spotless white clothes received us and showed us into a cool white room before he asked our business very politely. अब सोहनलाल के घर पे एक पूरी तरह से सफ़ेद कपड़े पहने सेक्रेटरी लेखक और नानू काका को मिला और एक सफ़ेद कमरे में जो पूरी तरह से वातानुकूलित था ले जाकर बैठाया उनके काम पूछने से पहले। 36. Just dropped in. Nanu Kaka said casually, I had come to Delhi for a Jamindar's convention, or rather unofficial gathering, you know. Since we Jamindars are not exactly popular these days, VP has also sent a cable. He wants to see me, but he's not coming from Washington until tomorrow. I thought I might as well see Lalaji and tell him what arrangements we, the Jamindars, have made for the agricultural vote. अब जस्ट ड्रॉप इन कहने का मीन से बैठते हुए नानू काका ने कहना स्टार्ट किया लापरवाही से कि मैं यहाँ दिल्ली में जमींदारों के सम्मेलन में हिस्सा लेने आया हूँ, जो कि एक अनऑफिशियल गैदरिंग है, सम्मेलन है, और वास्तव में हम जमींदार आजकल पूर्णतः लोकप्रिय नहीं हैं, लेकिन वीपी भी मुझे लगातार तार पे तार भेज रहा है। वह मुझसे मिलना चाहता है लेकिन कल तक वाशिंगटन से वापस नहीं आ सकता। मैंने सोचा कि क्यों न इस बीच लाला जी से मिलूं और उनसे बात करूं कि उन्होंने हम जमींदारों के लिए वोट का क्या व्यवस्था किया है। नंबर 37. नानू काका sort of trailed off, and I could see that he was not really making an impression on the secretary, who was just being polite and playing it safe. I'll have to see whether Lalaji is free. The secretary said he seldom sees your visitors without a previous अपॉइंटमेंट। अब नानू काका अपनी बात समाप्त करने वाले थे और लेखक ने अनुभव किया कि उनकी बातों का उस सेक्रेटरी के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था, जो अभी तक उनकी बातों को सुन रहा था। अब उसने कहना स्टार्ट किया कि ठीक है, मैं देखता हूँ कि लाला जी फ्री हैं या नहीं। वैसे वो शायद ही कभी किसी वैसे व्यक्ति से मिलते हैं जो बगैर पूर्व नियोजित योजना के आया हो। 38. Lalaji must have been free because from the adjoining room we could just hear the unhurried gurgle of the hookah, and then we could hear the haughty secretary talking to him. लालाजी अवश्य फ्री थे क्योंकि बगल के कमरे से, एडजॉइनिंग रूम का मतलब हो गया जस्ट जुड़ा हुआ कमरा जहां वे लोग बैठे थे, वहां से लगातार हुक्का के गुरगुराने की आवाज़ आ रही थी। और फिर लेखक ने यह भी सुना कि वह सेक्रेटरी जो अभी तक उनसे बात कर रहा था वह लाला जी से बात करने लगा। 39. What day is it today? नानू काका आस्क मी. अब नानू काका ने मुझसे पूछा, यानी लेखक से पूछा कि आज कौन सा दिन है। 40. I thought he was speaking in an unusually loud voice. Tuesday, I told him. लेखक को ऐसा लगा कि वह वैसे ही लापरवाही से पूछ रहे हैं। उसने भी कह दिया कि आज मंगलवार है। ओह, ओनली ट्यूसडे। 41. ओह, ओनली ट्यूसडे, एंड टू थिंक दैट ऑन संडे आई वॉज इन बर्थ, अमेजिंग इजंट इट। अब उन्होंने कहना स्टार्ट किया कि ओह, आज सिर्फ मंगलवार है। सोचो कि कितने आश्चर्य की बात है, रविवार के दिन में बर्थ में था। 42. आई सैल्यूट हर, अमेजिंग, आई अग्रीड। अब लेखक को यह विश्वास करना मुश्किल हुआ, लेकिन फिर भी उसने स्वीकार किया। 43. एंड इफ आई हैड लिसन टू हजरत आई वुड स्टिल बी अब्रॉड। ओल्ड HB वॉज जस्ट ट्राइंग टू ड्रैग मी टू द फॉरेन मिनिस्टर। और फिर उन्होंने कहना स्टार्ट किया कि जब मैंने हजरत के बारे में सुना ना, उस समय मैं बाहर था और जो ओल्ड HB थे वह मुझे फॉरेन मिनिस्टर से मिलवाने के लिए ललायित थे। यहाँ डाइंग का मतलब ललायित होना हो गया। 44. द स्टीडी गर्गलिंग ऑफ हुक्का इन द नेक्स्ट रूम हैड सडनली स्टॉप्ड। अब जो लगातार हुक्का गुरगुराने की आवाज़ आ रही थी अचानक आनी बंद हो गई। 45. What did you say? Nanu Kaka asked, although I hadn't even opened my mouth. Why didn't I stay back? You know how it was with
HB the last time when he was in Geneva got me involved in the cotton talks which side from Bombay SK had been sending me cable after cable. अब हालांकि लेखक ने कुछ कहा नहीं था, फिर भी नानू काका ने कहा कि तुमने क्या कहा, मैं वापस नहीं जा सकता। तुम नहीं जानते कि पिछले बार एचवी के साथ मेरी किस तरह से मुलाकात हुई थी जब हम जेनेवा में मिले थे। अब यहाँ नानू काका लेखक को अपनी लच्छेदार बातों में उलझाना चाहते थे। उन्होंने कहा कि इसके साथ साथ इसके जो है लगातार मुझे तार पे तार भेज रहा है, वह मुझे बॉम्बे बुलाना चाहता है। 46 That was the moment Lala Sohanlal Ratiram came battling out of the inner room with the secretary at his heels, and from then on everything was a smoother in the saccharine courtesy of the seasoned political campaigner. As soon as the introduction were over, the secretary was sent bustling off to order coffee and sweetmeats and pan. अब वह क्षण आ चुका था जब लाला सोहनलाल डगमगाते कदमों से अंदर के कमरे से उस कमरे में आए। पूरा का पूरा माहौल किसी राजनीतिक रैली की तरह हो गया। जैसे कोई राजनीतिक अभियान होता है, सारा चीज़ बनावटी बन जाता है, वैसे ही पूरा का पूरा कमरा का माहौल जो है बनावटी बन गया। जो ही दोनों के बीच परिचय यानी सोहनलाल और नानू काका के बीच परिचय समाप्त हुआ, सेक्रेटरी को कॉफ़ी, पान और मिठाइयाँ लाने के लिए भेजा गया। 47 They appeared guardedly about Jamindar and Woods and the weather for a few minutes before coming to brass track. I hear you know Hazrat Barkat Ali well, Sohanlal said with an ingratiating grin. अब सतर्कतापूर्वक सोहनलाल और नानू काका ने जमींदार के वोटों के बारे में बात की। काम पर आने से पहले अब जो है चापलूसी करते हुए सोहनलाल ने पूछा नानू काका से कि मैंने सुना कि आप हजरत बरकत अली को जानते हैं। 48 ओह ओल्ड एचवी, हाउ डिड यू नो? आई नो एचवी, एक्चुअली वी वेयर at school together, always regarded me as a sort of little brother, rather touching really. Even today he seldom takes a big decision without consulting me. When the PM offered him the embassy, who do you think had to make up HB's mind for him? अब नानू काका ने कहना स्टार्ट किया, आप क्या कह रहे हैं? एचबी के बारे में बात कर रहे हैं। वास्तव में हम दोनों साथ में एक ही स्कूल में पढ़ते थे और वह हमेशा मेरा सम्मान बड़े भाई की तरह करते थे। आज भी वह हमसे बगैर पूछे कोई बड़ा फैसला नहीं लेते। यहाँ तक कि जब दूतावास यानी एम्बेसी से संबंधित प्रस्ताव प्रधानमंत्री ने दिया तो भी मैंने उन्हें इस बात के लिए राजी किया। 49 यू 50 दैट्स राइट मी गुड ओल्ड एचबी। अब यहाँ नानू काका कहते हैं कि हाँ मैं ही। 51 हा 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 laughed Sohanlal and showing all his pan-stand teeth. In that case, it is a lucky day that you have come to my humble house. Very lucky, because my son, he is in the balances ministry here. He was going as trade commissioner to Hazrat Barkat Ali, but you know how there are wills within wills. Someone seems to have poisoned the ambassador's minds about my son. About some transaction concerning evacuee property. Actually, it was a perfectly legitimate. अब यहाँ सोहनलाल रतिराम ने कहना स्टार्ट किया कि आप नहीं जानते, वास्तव में मेरा बेटा जो यहाँ मिनिस्ट्री में बैलेंस का काम करता है, यानी जहाँ काम खाली रहे वहाँ काम करता है, उसको ट्रेड कमिश्नर के रूप में हजरत बरकत अली के पास भेजा गया था। लेकिन किसी ने मेरे बेटे के प्रति जो है उनके मन में जहर घोल दी, और यह मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि आप मेरे इस छोटे से घर पे पधारे हैं। और सोहनलाल जो है हंसने लगते हैं और उनके दांत के धब्बों से सने दांत दिखाई देने लगते हैं। 52 नानू काका वेब्ड away any further explanation that should be quite simple. He announced, I will write and tell
HB to do it. No, don't thank me at all. After all, we men in the public, I must do things for one another. Ha ha ha. One good turn deserve another. अब नानू काका के लिए दूसरा उदाहरण देना आसान हो गया था। उन्होंने साधारण तरीके से कहा, अनाउंस किया, घोषणा की कि ठीक है, मैं इस बारे में HB से बात करूंगा। और वास्तव में इसके लिए धन्यवाद देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम दोनों ही यानी राजनीतिज्ञ और जमींदार दोनों ऐसे हैं जो लोगों की नज़र में खटकते हैं और हो सकता है कि एक काम से दूसरे का भला हो जाए। 53. नानू काका opened his silver snuff box and took a pinch. Then flicking on his अंगूठा, he casually mentioned the name of welfare minister. नानू काका ने अपना सिल्वर का स्नफ बॉक्स खोला, पिंच लिया और लापरवाही से अपना हाथ गमछा में पोंछा और वेलफेयर मिनिस्टर का नाम बताया। द फिक्स ग्रीन ऑन सोहनलाल्स फेस वैनिस्ड। इज ही अ फ्रेंड ऑफ योर्स? नानू काका एडमिटेड नो, नॉट एग्जैक्टली। अब तक जो चेहरे पे चापलूसी के भाव थे सोहनलाल के, वह अचानक गायब हो गए। इस बात को नानू काका ने अनुभव किया। अब जो है सोहनलाल ने उससे पूछा कि क्या वह तुम्हारा दोस्त है? बदले में नानू काका ने कहा कि नहीं, वह वास्तव में मेरा दोस्त नहीं है। 55. आई एम सो ग्लैड, सोहनलाल said, relieved, so glad. That man such ingratitude. I gave him a ticket, helped him in every way, and what do I get in return? अब जो है सोहनलाल को यह मालूम चल जाता है कि नानू काका का संबंध वेलफेयर मिनिस्टर के साथ नहीं है। वह चैन की सांस लेता है और कहना स्टार्ट करता है कि वह कितना बड़ा कृतधन आदमी है। मैंने उसे टिकट दिलवाया, उसकी हर तरह से मदद की, बदले में मुझे क्या मिला? 56. It turned out that the minister and Lala Sohanlal, once the best of friends, were now at dagger's tone since last year when the minister had refused to consider a proposal for his daughter to marry Lalaji's son. अब सोहनलाल को ये मालूम चला कि कभी वेलफेयर मिनिस्टर और लाला जी ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे, लेकिन कुछ दिनों से, पिछले साल से उन दोनों के बीच दुश्मनी है। उस समय से जब लाला जी के बेटे के विवाह का प्रस्ताव वेलफेयर मिनिस्टर ने अपनी बेटी के से करने से इनकार कर दिया। 57. He wants a prince. Sohanlal snorted. What a prince this is. For confidential, I can tell you that the minister has burnt his boats. I would be surprised. He's given a ticket for the next election. Very surprised. He turns my son down and wants a prince. Bah! And what is even more funny, I'm told that so far that haven't even exchanged the horoscope. Even the astrologers on both sides haven't come together to decide whether it would be an auspicious hatch. अब जो है सोहनलाल ने कहना स्टार्ट किया कि उसको किसी राजकुमार की ज़रूरत थी और कहना स्टार्ट किया कि आप नहीं जानते कि आजकल राजकुमार होते क्या हैं। वास्तव में उसने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार लिया है और मुझे आश्चर्य होगा जब अगले इलेक्शन उसे फिर से टिकट दिया गया। उसने मेरे बेटा को नीचा दिखाया है और यहाँ तक कि उसने हमारे बेटा का जन्म कुंडली भी नहीं देखा और दोनों ही और के ज्योतिष एक दूसरे से मिले भी नहीं, ये बताने के लिए कि यह विवाह जो है शुभ है अथवा अशुभ। 58. Disgraceful. नानू काका snorted. Disgraceful. What prince did you say? अब नानू काका कहते हैं बड़ा अशोभनीय बात है ना, लेकिन आपने कौन से राजकुमार की बात की? 59. Some tupani estate called Ninor. बदले में वेलफेयर मिनिस्टर कहते हैं, सोहनलाल कहते हैं कि एक छोटा सा है ना तुतपुंजिया राजघराना है जिसका नाम है निन्नौर।